कृपावाणी सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की तरफ से जय यीशु। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सानिध्य में आए, उसके पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने मनों को, अपने दिलों को तैयार करें। मां मरियम की मध्यस्थता मांगे और हम इस गीत के द्वारा अपने मन को, अपने दिल को उस परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार करें। एक साथ बोले, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, वचन तेरा है गुरु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, भूख मिटाता है, अमर वचन तेरा प्यास बुझाता है, मीठा वचन तेरा भूख मिटाता है, अमर वचन तेरा प्यास बुझाता है, वचन तेरा दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मान
मानूंगा, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। आइए प्रभु के वचन में मनन करने से पहले हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, पवित्र आत्मा की विशेष कृपा मांगे। पवित्र आत्मा हमें वरदान दीजिए कि हम प्रभु के वचन को गहराई से मनन करें, समझें। माँ मरियम, हम सभी के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हमारा परिवार, हमारा जीवन प्रभु की कृपाओं से भर जाए। एक साथ बोलें, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से इस कृपावाणी चैनल के माध्यम से एक बार आप सभी के साथ प्रभु के वचन पर मनन करने का मौका दिया है। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और आज के प्रवचन की शुरुआत मैं अपने जीवन की एक गवाही के द्वारा करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सन 2017 की बात है। हमारे बरेली धर्म प्रांत की एक पल्ली जिसका नाम मोती नगर है, वहाँ पर एक प्रार्थना थी और हमारे स्वामी जी ने, जिनके द्वारा मैं प्रभु में आया, आदरणीय फादर रुडोल्फ जी ने मुझसे कहा कि उस पल्ली में जाकर प्रार्थना चला कर आओ। और मैं अपनी मोटर बाइक पर सवार होकर उस पल्ली की ओर बढ़ रहा था, प्रार्थना करते हुए, प्रभु के गीत गाते हुए, बड़े आनंदमय तरीके से मैं अपनी मोटर बाइक पर जा रहा था। तभी एक टेम्पो आया और मुझे जोरदार टक्कर मारी मेरे मोटरसाइकिल में। और मुझे इतना याद है, जब वो टक्कर मेरे मोटरसाइकिल में लगी तो उस समय मेरे मुंह से एक ही आवाज निकली, प्रभु यीशु मुझे बचाइए। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मैंने जोर से कहा, प्रभु यीशु मुझे बचाइए। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं जब होश मुझे आया तो मैं रोड पर पड़ा हुआ था और मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया। और उसके बाद हमारे धर्म प्रांत का एक सेंटर है, सुचेतना सेंटर, वहाँ फ़ोन के द्वारा फादर जी मुझे लेने के लिए आए और वो हॉस्पिटल ले गए। सिटी स्कैन, घुटने का एक्सरा सब हुआ और डॉक्टर ने बताया कि इनका घुटना 3 जगह से टूट गया। ये सुनकर मैं घबरा गया था, क्योंकि मैं तो उधर प्रार्थना चलाने के लिए जा रहा था और मेरे मन में अनेक प्रकार की बात आ रही थी कि मेरे संग ऐसा क्यों हो गया। और डॉक्टर बोलने लगा कि इस घुटने को अगर सही रीति से कार्य में लेना है तो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं एक बात भली भांति, और उस एक्सीडेंट के बाद मैं समझ भी गया कि प्रभु अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता। जोर से बोले हालेलुया। 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 मैं डॉक्टर से बोला, डॉक्टर अभी मुझे प्लास्टर कीजिए, मैं अपने घर जाऊंगा और फिर तत्पश्चात आपके पास आऊंगा। और मैं घर आ गया। ये घटना बहुत लंबी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रभु ने बिना ऑपरेशन के कुछ आयुर्वेदिक इलाज मैंने कराया, मेरा घुटना ठीक हो गया। डॉक्टर बोलता था घुटना मोड़ नहीं पाओगे, लेकिन मैं घुटना मोड़ता हूं। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम सच्चे हृदय से
प्रभु की दुहाई देते हैं, भक्ति करते हुए प्रभु की दुहाई देते हैं, तो प्रभु मेरी और आपकी दुहाई को सुनते हैं। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति अगर हो। स्रोत ग्रंथ 34 वाक्य 7 में पढ़े तो वहां प्रभु का वचन हमें बहुत अच्छी तरह समझाता है। भाई जरा पढ़िए इस वचन को। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु का वचन कहता, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। संकट से बचाया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी और प्रभु ने उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम दीनता के साथ प्रभु के नाम की दुहाई देते हैं तो मेरी और आपकी दुहाई प्रभु के कानों तक पहुंचती है और प्रभु हर प्रकार के संकट से मुझे और आपको बचाता है, जैसे मुझे बचाया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को इस प्रकार धन्यवाद। की बहुत सारी घटनाएं शायद आपने सुनी होंगी। मैं आपका ध्यान सिर्फ एक बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि जब मैं और आप प्रभु के नाम की दुहाई देते हैं तो प्रभु मेरी और आपकी सुनते हैं। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अगर हम स्रोत ग्रंथ 18 वाक्य 7 में पढ़े, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, भाई जरा पढ़िए इस वचन को। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा। मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी। उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी। मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। जोर से बोले हालेलुया। 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 जब हम अपने संकट में प्रभु की दुहाई देते हैं तो प्रभु के कान तक मेरी और आपकी दुहाई पहुंचती है, ये प्रभु का वचन कहता है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु के प्रचार कार्य के लिए जा रहे थे, प्रार्थना के लिए जा रहे थे, बड़े आनंदित होकर उस ओर बढ़ रहा था, लेकिन मेरे जीवन में एक संकट आया और उस संकट में मैंने प्रभु की दुआएं दी। प्रभु ने उस संकट से मुझे बचा लिया। जोर से बोले हालेलुया। 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 थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन फिर से प्रभु ने मुझे अपने पांवों पर खड़ा कर दिया। जोर से बोले हालेलुया। 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 कठिन और भयानक परिस्थितियों में हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जब हमारे जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति होती है, बहुत निराशाजनक परिस्थिति होती है, जब हमें लगता है हमारा कोई सहारा नहीं है, जब हमें लगता है सबने छोड़ दिया, जब हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, और जब हम हृदय से भरकर, दुख से भरकर सिर्फ प्रभु की ओर देखते हुए, प्रभु पर अपना केंद्र लगाते हुए प्रभु के नाम की दुहाई देते हैं, तो उस प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जोर से बोले हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 24 से पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण घटना लिखी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बात इस प्रकार है कि शिष्य लोग नाव में सवार होकर समुद्र में जा रहे हैं, और समुद्र में जा रहे हैं, ईसा मसीह उनके पास नहीं आए थे, और कुछ समय बाद रात के समय सूरज नहीं निकला था, ईसा मसीह पानी पर चलते हुए उनके पास आए, और शिष्य लोगों ने जब ईसा मसीह को देखा तो वो उन्हें देखकर बहुत डर गए और डर के मारे चिल्लाने लगे, भूत आया, भूत, देखो भूत। हालेलुया। ईसा मसीह ने उन्हें सांत्वना दी और जोर से कहा, देखो बच्चों, डरो नहीं, मैं ही हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। हालेलुया। और उस समय प्रभु के शिष्य पैतरुस ने कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की आज्ञा दीजिए। और जानते हैं प्रभु ने कहा उससे, आ जाओ। और पैतरुस पानी पर अपना पांव रखते हैं, प्रभु की ओर बढ़ने लगते हैं।
पानी पर चलने लगते हैं। और जैसे ही पेतरुस प्रभु को देखना बंद करते हैं, पानी को देखते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं और डूबने लगते हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पानी उनके सर के ऊपर आ जाता है। जिस पानी के ऊपर वो चल रहे थे पेतरुस, वो पानी उन्हें डुबाने लगता है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और ऐसी स्थिति में पेतरुस चिल्लाने लगते हैं, प्रभु मुझे बचाइए। उन्हें लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। डूबते हुए वो हर भरकम प्रयास करते हैं बचने का, लेकिन जब उन्हें लगने लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, हाथ पांव भी मार के देख लेते हैं, डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं, तो वो चिल्लाने लगते हैं। वो सोच बैठते हैं, अब तो सिर्फ मुझे प्रभु ही बचा सकते हैं। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को जब धन्यवाद। कठिन परिस्थितियों में, विकट समस्या में, दुख दर्द में, हमारी पीड़ाओं में, हमारे कष्टों में, जब हमारा कोई सहारा नहीं रहता और हमें लगने लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, इन परिस्थितियों ने, इन दुखों ने, इन पीड़ाओं ने शायद मुझे डुबा दिया है, उस समय मुझे भी और आपको भी पेतरुस के जैसा आचरण करना है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस ने जब वो डूब रहा था, जब उसने देखा कि मैं नहीं बच सकता, सिर्फ उसने एक काम किया, अपने हाथों को उठा लिया और प्रभु के नाम की दुहाई देने लगा, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ने पेतरुस को फिर से उस पानी के ऊपर खड़ा कर दिया, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस पानी में वो डूब रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब जब दुख, परेशानी, चिंता, उदासी, बीमारी आपको डुबाती है, आपको कष्ट देती है, तब तब आपके मन से, हृदय से निकले, प्रभु मुझे बचाइए। जब आपको लगता है कि कोई आपका सहारा नहीं है, आपके हृदय से निकले कि प्रभु मुझे बचाइए। और पेतरुस के जीवन में यही हुआ। पेतरुस प्रभु को देखते हुए चल रहा था, जब प्रभु को देखना बंद किया, वो डूबने लग गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शायद डूबते हुए उसने बहुत हाथ पांव मारे होंगे बचने के लिए, लेकिन अंत में उसे प्रभु की याद आई। हमारे जीवन में भी यही होता है। हमारे जीवन में जब दुख बढ़ने लगता है, परेशानी बढ़ने लगती है, चिंता बढ़ने लगती है, उदासी बढ़ने लगती है, उलझने बढ़ने लगती हैं, बीमारियां बढ़ने लगती हैं, दुख बढ़ने लगता है, हमें लगता है हमारा कोई सहारा नहीं रहा, हम मारते हैं हाथ पांव बचने के लिए, बचने के लिए। अंत में जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, तब हम प्रभु के बारे में सोचते हैं, और तब हमारे दिल से बस एक ही बात निकलती है, प्रभु मुझे बचाइए। इस संसार में हर व्यक्ति जब वो खुद कुछ नहीं कर पाता, ना ही संसार के लोग कुछ कर पाते, तो अंत में बस यही कहने लगता है, प्रभु मुझे बचाइए। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और जब जब हमारे मन से, हमारे दिल से प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए इस प्रकार की बातें निकलती हैं कि प्रभु मुझे बचाइए, तब तब प्रभु मुझे और आपको बचाने के लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम स्रोत ग्रंथ 50 वाक्य 15 में प्रभु का वचन पढ़ें, तो प्रभु का वचन वहां कहता है, संकट के समय
मैंने प्रभु की दुहाई दी। पढ़िए इस वचन को। संकट के समय मेरी दुहाई दो। प्रभु कहते हैं संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से इस वचन को हम सुनेंगे। संकट के समय मेरी दुहाई दो। संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। जब जब मैं और आप संकट में हैं, जब जब मैं और आप पीड़ा में हैं, जब जब मैं और आप निराशा में हैं, जब जब मैं और आप चिंता में हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज इस कृपावाणी चैनल के माध्यम से, प्रभु के शक्तिशाली वचन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि मैं और आप प्रभु के नाम की दुहाई दें और प्रभु हर प्रकार की विपदा से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की निराशा से मुझे और आपको बचाएंगे। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य की दीनता भरी प्रार्थना प्रभु को प्रिय है। जब मैं और आप दीन होकर प्रभु की दुहाई देते हैं तो प्रभु को वो प्रिय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उस प्रार्थना में सत्यता है। वो प्रार्थना अंतरतम से निकलती है, दिल से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हमारी प्रार्थना शब्दों का आडंबर होगी, नहीं तो हमारी प्रार्थना दिखावा होती है अधिकतर समय। लेकिन जब हम दीनतापूर्ण प्रार्थना करते हैं तो उसमें सत्यता होती है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु आज सिखाते हैं कि हमारा संकट प्रभु से बड़ा नहीं है। हमारी पीड़ा, हमारी चिंता, हमारा कष्ट, हमारी बीमारी प्रभु यीशु से बड़ी नहीं है। प्रभु यीशु ने पैतरुस को बचाया जब उसने प्रभु से कहा प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया जब मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु मुझे बचाइए। और प्रभु यीशु उन सारे व्यक्तियों को बचाते हैं जो उसके नाम की दुहाई देते हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 19 और 20 आज हम पढ़ेंगे। भाई जरा इस वचन को पढ़िए। उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं। उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं और प्रभु उसकी आह सुनता है। और प्रभु उसकी आह सुनता है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, उसकी सुनवाई होती है। उसकी सुनवाई होती है। जब हम आंसू बहाते हैं, जब हमें पीड़ा होती है, जब हमें कष्ट होता है, जब हमें लगता है कि कोई हमारा नहीं रहा, मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जब हम आंसू बहाते हुए प्रभु के नाम की दुहाई देते हैं तो प्रभु का वचन कहता है उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक पहुंचते हैं और प्रभु उसकी सुनता है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर हम स्रोत 107 वाक्य 6 में प्रभु का वचन पढ़े तो वहां पर लिखा है संकट में प्रभु की दुहाई दो। पढ़िए इस वचन को भाई। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार और किया। उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जब जब मेरे और आपके जीवन में संकट आए, जब जब मेरे और आपके जीवन में दुख, विपत्ति, कष्ट, निराशा, उदासीनता, जब जब मुझे और आपको लगे सब ने हमें छोड़ दिया, आप अपने हाथ उठाइए, प्रभु यीशु को पुकारिए और प्रभु यीशु आपको और मुझे बचाएगा। जैसे पैतरुस को प्रभु ने बचाया। पैतरुस ने जब देखा कि मेरा कोई नहीं है बचने का, इस पानी से मेरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पानी उसके सर के ऊपर चढ़ गया था, वो डूब रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब उसने प्रभु को देखा, प्रभु को केंद्र माना, प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, उसने मन में ये सोच लिया कि प्रभु यीशु के अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता। उसने दिल से कहा प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूं, प्रभु
मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूं। पैतरुस की दीनता भरी प्रार्थना ने प्रभु यीशु को झुकने को मजबूर कर दिया। जब मैं और आप दीन बनकर प्रभु की दुहाई देंगे, जब मैं और आप प्रभु को प्यार करते हुए प्रभु की दुहाई देंगे, जब मेरी और आपकी दुहाई दिल से निकलेगी, जब मैं और आप दिल से प्रभु की दुहाई देंगे, तो प्रभु झुकने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु ने पैतरुस को झुककर बचाया और उसके हाथ को पकड़ा और फिर से उस पानी पर खड़ा कर दिया जिस पानी में वो डूब रहा था, उसी प्रकार प्रभु मुझे और आपको बचाएगा हर पीड़ा से, हर कष्ट से। आप सभी को